नमस्कार मित्रों, धरतीपुत्र चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं मेघ सिंह भाटी। इस चैनल पर मैं पशुपालन, ग्रामीण व्यवसाय और कृषि से जुड़ी हुई जानकारी आपके साथ साझा करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बकरी को थनैला रोग होने पर क्या उपचार किया जाना चाहिए। थनैला रोग, जिसे मैस्टाइटिस भी कहा जाता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, यीस्ट, माइक्रोप्लाज्मा जैसे कई जीवाणुओं के कारण होता है। ये जीवाणु पशुओं में थनों के रास्ते शरीर में घुसते हैं, इसलिए इसे थनैला रोग कहा जाता है। अगर समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो पशुओं के दूध देने की क्षमता बहुत कम या फिर पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। बकरियों में थनैला रोग की पहचान इसके लक्षणों के आधार पर की जाती है। इस बीमारी से ग्रसित होने पर बकरियों के दूध के रंग में बदलाव होने लगता है, दूध कम होता है, स्वाद भी बदल जाता है, थनों में सूजन और लालिमा आ जाती है और थनों के ऊपर की त्वचा का जो तापमान है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, भूख भी कम लगती है और लंगड़ापन जैसे कई लक्षण भी बकरी में दिखाई दे सकते हैं। इस रोग के होने के कई कारण होते हैं, जैसे कि कई बार मेमनों की जो सांस लेने वाली नली होती है उनमें संक्रमण हो जाता है। ऐसे में जब वो दूध पीते हैं तो ये ही संक्रमण थनों में प्रवेश कर जाता है। इसके अलावा थनों में चोट या फिर घाव लगने से भी जीवाणु थनों में प्रवेश करके संक्रमण फैला देते हैं। इसके अलावा बकरियों के खाने पीने की चीजों में या फिर पालन पोषण में किसी भी तरह का अगर बदलाव किया जाता है तो उससे भी ये संक्रमण होने की संभावना रहती है। थनैला रोग होने पर बकरियों का दूध निकालने से पहले थनों को पोटेशियम परमैंगनेट के 1% घोल से धोकर साफ कपड़े से पोंछने के बाद दूध निकालना चाहिए। दूध निकालने से पहले हाथों को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए और थनैला रोग से ग्रसित पशु का दूध सभी पशुओं से आखिर में निकालना चाहिए। थनैला रोग से ग्रसित बकरी का दूध निकालने के बाद थनों के ऊपर ग्लिसरीन और बीटाडिन 1 और 5 का घोल बनाकर लगाए। ये घोल दूध निकलने वाली जगह पर ही लगाए। देसी उपाय की बात करें तो थनैला रोग से ग्रसित बकरी को प्रतिदिन 100 से 150 ग्राम आंवला 15 दिन तक देना होगा। आंवले के प्रयोग से पहले उसके जो बीज है वो निकाल दे, तभी पशु को खिलाए। इस खुराक के प्रयोग से रोगी पशु स्वस्थ होने लगते हैं। इसके अलावा आपको कुछ और बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि रोगग्रस्त बकरी के बच्चों को स्वस्थ पशुओं से दूर रखना चाहिए। बकरियों के रहने की जगह और आसपास हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए। बकरियों का जो आवास है वो हमेशा हवादार होना चाहिए और फर्श भी सूखा और साफ होना चाहिए। एक एक बकरी का दूध निकालने के बाद हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए, ताकि जो दूसरी बकरी है उस तक यह रोग, सभी बकरियों तक ये रोग ना पहुंचे। बकरी के थनों की समय समय पर जांच करते रहे, ताकि इस रोग के शुरुआती लक्षणों का समय पर पता चल सके। आखिर में यही सलाह दूंगा कि इस रोग का उपचार प्रारंभिक अवस्था में ही कर लेना चाहिए। दीर्घकालिक अवस्था आने पर इसका उपचार प्रभावी नहीं होता है, इसलिए ज्यादा समय तक घरेलू उपचारों पर निर्भर ना रखकर पशु चिकित्सक से परामर्श अवश्य लेवे। थनैला के उपचार के लिए थनों के अंदर दवा चढ़ाने के लिए इंजेक्शन, मेमिटाल, स्टेप्टोपेनिसिलिन इत्यादि उपलब्ध है और इनका प्रयोग डॉक्टर की सलाह पर ही कीजिएगा। तो अब इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और आपसे मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।